जो रियासतें पाकिस्तान के साथ मिल रही हैं उन्हें आपसे क्या मिलेगा। योर हाइनेस, मैंने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। उन्हें हिंदुस्तान से कहीं ज्यादा सहूलियत देने के लिए तैयार हूं। एंड योर हाइनेस, मैं ये सादे कागज पर अपने दस्तखत कर रहा हूं। पाकिस्तान में शामिल होने के लिए आपकी जो भी शर्तें हों वो आप बेझिझक इसमें लिखिए। ये वार्तालाप नई दिल्ली के एक विशेष भवन में चल रहा था, स्वतंत्रता से कुछ 9 से 10 दिन पूर्व। अब अगर ये वार्ता सफल होती तो वर्तमान राजस्थान का अधिकांश भाग भारत में नहीं होता। नमस्कार, टीएफआई इतिहास एवं संस्कृति पर आपका स्वागत है और मैं योगेश शर्मा आपको अवगत कराऊंगा उस प्रसंग से जब एक राजा की जिद लगभग जोधपुर प्रांत को पाकिस्तान का भाग बना चुकी थी। तो अविलंब आरंभ करते हैं। जब देश स्वतंत्र होने वाला था तब लगभग 565 रियासतें भी स्वतंत्र होने वाली थी और इसमें अभी पाकिस्तान में जाने वाले भाग तो जोड़े भी नहीं गए थे। ऐसे में इन्हें एक सूत्र में पिरोकर भारत का भाग बनाने का भार सरदार वल्लभ भाई पटेल के कंधों पर आ पड़ा, जिन्होंने इस कार्य के लिए प्रख्यात आईसीएस अफसर एवं तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के विश्वास पात्र पी मेनन को अपना सचिव नियुक्त किया। परंतु ये काम प्रारंभ से ही सरल नहीं था। भले ही लॉर्ड माउंटबेटन ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए भारत सरकार का पक्ष लिया, परंतु अधिकतम रियासत इन्हें गंभीरता से लेने को तैयार नहीं थी। इस बीच त्रावणकोर से लेकर कश्मीर तक कई ऐसे प्रांत थे जो स्वतंत्र राष्ट्र बनना चाहते थे। ऐसा ही एक प्रांत था जोधपुर स्टेट, जो पूर्व में मारवाड़ के नाम से प्रसिद्ध था और जो उस समय राजपूताना क्षेत्र में सबसे विशाल प्रांत था। यहीं से दुर्गादास राठौड़ जैसे योद्धा भी निकले, जिन्होंने आयु पर्यंत विदेशी आक्रांताओं से लोहा लिया। परंतु ब्रिटिश राज आते आते मारवाड़ का रंग रूप बदल चुका था। अब वो पहले जितना सशक्त और सुदृढ़ नहीं था। इसी बीच 1947 में महाराजा उमेद सिंह राठौड़ का असामयिक निधन हो गया और राजपाट का भार हनवंत सिंह पर आ गया। परंतु हनवंत सिंह शांत चित्त के व्यक्ति नहीं थे। अधीरता उनके रग रग में बसी हुई थी। वे पोलो के उत्कृष्ट खिलाड़ी थे, परंतु उनका निजी जीवन विवादों से परिपूर्ण था। उन्होंने उस समय की चर्चित अभिनेत्री जुबैदा से प्रेम विवाह भी किया, जिस पर वर्षों बाद श्याम बेनेगल ने वर्षों बाद 2001 में जुबैदा बनाई थी। ऐसे में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो हनवंत सिंह को राजस्व की चिंता होने लगी और वे इतने अधीर हो गए कि उन्होंने जनता की परवाह किए बिना ही पाकिस्तान प्रशासन से बातचीत करना प्रारंभ कर दिया और एक समय प्रतीत हो रहा था कि जोधपुर प्रांत पाकिस्तान से जुड़कर ही दम लेगा। ऐसे में अगर जोधपुर वास्तव में पाकिस्तान का हिस्सा बनता तो कल्पना कीजिए आने वाले युद्ध में भारत की स्थिति कैसी होती। इसका आभास शायद सरदार वल्लभ भाई पटेल को बहुत पूर्व में हो चुका था। इसलिए उन्होंने महाराजा हनवंत सिंह के साथ विशेष बैठक की और उन्हें अपनी जनता के प्रति अपने दायित्व का भी स्मरण कराया। उन्होंने जोधपुर को कच्छ के पोर्ट से जोड़ने का आश्वासन दिया। हनवंत सिंह जोधपुर के विलीनीकरण के लिए मान गए और कहीं ना कहीं उनके अह को चोट पहुंची थी। उनकी बौखलाहट उस मीटिंग में निकली जहां लॉर्ड माउंटबेटन और वीपी मेनन जोधपुर को आधिकारिक रूप से भारत में विलय कराने हेतु एकत्रित हुए थे। वीपी मेनन बताते हैं कि कैसे क्रोध में आके हनवंत सिंह ने उन्हीं पर अपनी हस्तशिल्पित पिस्टल तान दी थी, परंतु ये कुंठा नहीं, यह ऐसा क्रोध था जिसकी ना कोई दशा थी और ना ही दिशा। अंत में हनवंत सिंह ने जोधपुर को भारत में मिलाने का निर्णय स्पष्ट किया और सितंबर 1947 तक जोधपुर का विलय सुनिश्चित किया। यहीं से सरदार पटेल की लौह-पुरुष वाली छवि उभर कर आई, जिसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं।